छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रविवार को आखिरी दिन रहा। 26 जून से शुरू हुई परीक्षा खत्म हो गई। 246 पदों के लिए यह परीक्षा 2 पालियों में हुई। परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, वाणिज्यिक कर अधिकारी और डीएसपी जैसे पद शामिल हैं। 26 जून को पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक भाषा विषय और दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 बजे तक निबंध का पेपर हुआ। 27 जून को सामान्य अध्ययन 1 और 2, 28 जून को सामान्य अध्ययन 3 और 4 और अंतिम दिन 29 जून को सामान्य अध्ययन 5 की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा सुबह और दोपहर की 2 पालियों में संपन्न हुई। इस दौरान परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को संतुलित और सारगर्भित बताया। अधिकांश प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति, वर्तमान परिदृश्य, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे विषयों से संबंधित होना बताया गया। इस बार का जो निबंध का पेपर रहा वो काफ़ी पारंपरिक रूप से जैसे आते थे उससे हट के रहा। पेपर 4 भी काफ़ी लोगों को परेशान किया। पेपर 5 और पेपर 3 थोड़ा सामान्य रूप से रहा और पेपर 7 भी जैसे पिछले साल तक पूछा जाता था उसी के अनुसार रहा। तो कुल मिला के ओवरऑल ये रहेगा कि इस बार चेकिंग कैसा होता है इसके आधार पे भी ज़्यादा देखा जाएगा कि किसका सिलेक्शन होता है, किसका नहीं होता है। और ओवरऑल 4 ही ज़्यादा परेशान किया लोगों को और निबंध थोड़ा ज़्यादा ट्रैक से हट के रहा। तो इस प्रकार इस बार का सीजीपीएससी पेपर 4 में बेसिकली विज्ञान जो है वो थोड़े उसके स्तर काफ़ी बढ़ा दिए गए थे। गणित थोड़े नॉर्मल रहे और अप्लाइड साइंस में सच में अप्लाइड की तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्तमान देश दुनिया में जो चल रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादातर समाधान के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इस दिशा में क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि पूछा जाना चाहिए था। तो कौन सा अटेम्प्ट हो गया? ये मेरा मेंस का तीसरा अटेम्प्ट है और ओवरऑल चौथा अटेम्प्ट है। क्या लगता है इस बार हो जाएगा? अब ये तो अभी कहना मेरे लिए मुश्किल है। घर जाके सभी पेपर हो तो गया, आज घर जाके इस बारे में थोड़ा एनालिसिस करूँगा, फिर समझ आएगा कि क्या होता है। नहीं, आज का पेपर थोड़ा सही था। मतलब पेपर 7 को जैसे बोला जाता है कि और सब्जेक्ट का अपेक्षा कठिन रहता है, कई धाराएं आती हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आज का पेपर ठीक था। रहता ही है पेपर 7 का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, लेकिन इस बार सही था। और पार्ट 2 का रहता है कि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रहता है, खेल रहते हैं उसमें। तो अभी भी मतलब उतना हार्ड नहीं पूछा गया था, बाकी जो करंट से अपडेट रहा होगा वो लिख लिया होगा। परीक्षा को लेकर सुरक्षा और गोपनीयता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र ना तो बहुत कठिन था और ना ही बहुत आसान। कुछ सवालों को तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर हल करना पड़ा, जिससे परीक्षा के स्तर को मानक और प्रतिस्पर्धात्मक माना जा रहा है। सब्जेक्ट कहा जाए तो साइंस का जो पोर्शन था ना, साइंस और ऑपरेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, वो थोड़ा सा था, एकदम फैक्चुअल नहीं था, थोड़ा सा 11वीं सिलेबस से थोड़ा जोड़ दिया है। और कितने बार पेपर दिलाने? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। क्या लगता है इस बार कैसे रहेगा, चल जाएगा? अब बोल नहीं सकते क्योंकि चेकिंग का स्तर अलग हो चुका है पिछले साल से, जिसमें 7 सब्जेक्ट 7 पेपर होता है। उसके तहत 7 पेपर में चौथा पेपर थोड़ा मुश्किल आया था। आज के पेपर 7 पेपर था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शैक्षणिक संस्थान जो होती है उनके उत्थान के बारे में क्वेश्चन था। लेकिन हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन थे, जो फैक्ट थे, तथ्य, जैसे अपार आईडी क्या है, एनसीएफ क्या है, ये सब। और साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है बांग्लादेश के साथ हो गए या अमेरिका के साथ हो गए, उस पर भी क्वेश्चन बेस्ड था। तो ये जो है विश्लेषणात्मक ज़्यादा आया था। इस बार का जो पेपर है उसका लेवल अच्छा था। तो अब देखो आगे क्या होता है। अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा सरकारी सेवा में प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस मुख्य परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, वाणिज्यिक कर अधिकारी और डीएसपी जैसे कुल 246 पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।